सो सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन 4 भी। इसके अंदर जो हमें गिवन दिया है कुछ भी नहीं दिया, ये इक्वेशन दी है x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस वाई। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्व वाली इक्वेशन लेके कर्व बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने ये इक्वेशन ले ली x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। सो जब मैंने x की वैल्यू, अगर मैं इसको y की टर्म्स में बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये हो जाएगी y इज इक्वल टू, ये मेरे पास वाई स्क्वायर इधर चले गया तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये बन जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू जब मैंने 2 ली, जब x की वैल्यू मैंने 2 ली, यहाँ पे 2 पुट करा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई, जब मैंने 1 पुट करा तो -1। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, 2 में से 1 गया तो 2 बच गया, तो ये आ गया मेरे पास y रूट है तो y प्लस का 1 और माइनस का 1। सही। तो जब मैंने x की वैल्यू माइनस का 2 पुट करी तो 2 2 4। जब x की वैल्यू मैंने माइनस का 2 पुट करी, मतलब -2 पुट करा तो माइनस माइनस प्लस का 2, फिर रूट से जाने के बाद x आ गया मेरे पास 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस का 2। मैंने इन पॉइंट को प्लॉट कर दिया ग्राफ पे। जब x 2 था तो मेरे पास y 0 था। तो जब मेरे पास x 2 था, सॉरी जूम, जब मेरे पास x 0 1 और ये 2 था तो y की वैल्यू 0 थी, तो मैंने एक ये पॉइंट मार्क कर लिया। और जब मेरे पास फिर x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 1 और -1 थी। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 1 और -1 थी, ये पॉइंट भी आ गया। फिर जब x की वैल्यू -2 थी तो y 2 और -2 था। जब x की वैल्यू -2 थी तो y मेरे पास 2 और -2 था। तो मैंने ये कर्व बना लिया। फिर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस वाई। देखें, x इक्वल टू वाई होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, और x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स, जो भी ले लो आप, x इक्वल टू माइनस वाई, दोनों एक ही हैं भाई, इंटरचेंजेबल, माइनस ऑन बोथ साइड कर दिया ना, माइनस। तो ये जो होती है x इक्वल टू माइनस वाई, ये ऐसी लाइन होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, और ये होती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। तो ये वाली लाइन ऐसे बन जाएगी सिंपली। जब आप x की वैल्यू 1 करेंगे तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी, नेगेटिव 1 होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी। तो ये लाइन ऐसे बन जाती। आप वैल्यूज पुट पर करके भी देख लें। फिर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक y इक्वल टू 0, मतलब ये लाइन x एक्सिस की है। y इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होती है ये x एक्सिस की इक्वेशन, तो मेरे पास ये x एक्सिस की इक्वेशन है। तो मेरे पास ये जो कर्व बन रहा है वो बन रहा है ये लाइन x इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा एरिया अंडर द कर्व बन रहा है, ये जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी करा पेंसिल से, ये एरिया अंडर द कर्व बन रहा है सिंपली इस तरीके से। ये कर्व है, ये लाइन है, ये कर्व मेरे पास कौन सी इक्वेशन है इसकी कर्व की, y इक्वल टू √2 माइनस एक्स, एक्स की टर्म्स में लिख दूँ क्योंकि मुझे एक्स की ज़रूरत है, x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। और ये लाइन मेरे पास है y इक्वल टू 0, ये लाइन मेरे पास है x इक्वल टू माइनस का y। अब मैं इसके अंदर जब वर्टिकल लाइन चलाऊंगा तो क्या होगा, पहले ये वाला एरो तो इसी कर्व के साथ रहेगा, लेकिन ये वाला एरो पहले इसके साथ रहेगा और फिर इसके साथ जब ये मूव करेगा, तो मैं इधर वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल चलाऊंगा तो ये एरो इस कर्व के साथ रहेगा और ये एरो इस वाली लाइन के साथ रहेगा, तो ये हट जाएगा, मैं वर्टिकल चलाऊंगा। अब वर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाना है, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए और इनमें से कोई पॉइंट चाहिए। अब वर्टिकल है तो मैं क्या करूँगा, एक्स की टर्म्स, हॉरिजॉन्टल है सॉरी, हॉरिजॉन्टल है तो मैं एक्स की टर्म्स में रखूँगा, मतलब राइट माइनस राइट मेरे पास कौन सा है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का माइनस वाई। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये एरिया की इक्वेशन बन जाएगी और ये डी वाई हो जाएगा। लिमिट मुझे चाहिए, लिमिट मुझे पता है, क्यों, क्योंकि ये तो 0 पे है तो वाई की वैल्यू 0 पे। अब लोअर लिमिट बदल गया, अपर लिमिट, अब मुझे ये नहीं पता, तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, सिंपली इसको x इक्वल टू माइनस वाई और 2 माइनस वाई स्क्वायर को
सॉल्व करूँगा साइमल्टेनियसली। तो मैंने क्या करा, सिंपली ये मैंने क्या करा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू, मैंने ये करा वाई स्क्वायर, मैंने बस इन दोनों को सिंपली सॉल्व किया है, वाई स्क्वायर माइनस टू, सिंपली वाई स्क्वायर मैंने क्या करा, एक्स को मैंने, ये इक्वेशन है एक्स इक्वल टू टू माइनस, खैर कैसे भी सॉल्व कर लें आप, बहुत सारी टर्म्स होगी, माइनस वाई, एक्स की जगह माइनस वाई सिंपली पुट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस एक्स की जगह माइनस वाई, दोनों को इक्वेट करा लिया, माइनस वाई इक्वल टू टू माइनस वाई स्क्वायर, तो मेरे पास ये इधर से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का टू, इनकी अगर मैं क्या कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक कर दूँ या सिंपली कैलकुलेटर से मैं इसके रूट्स निकाल लूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमें -1 लेनी है या 2 लेनी है, कौन सी लेनी है, दोनों में से एक ही लोगे ना, जाहिर सी बात है। अब मेरे ग्राफ में -1 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, x की वैल्यू -1 यहाँ बनेगी और x की वैल्यू 2 मेरे पास यहाँ बनेगी। तो -1 कैसे लूँगा, जब मेरे पास ये x 0 है तो -1 इधर आ जाएगा, तो एरो मेरा यहाँ से चलते चलते इधर नीचे तो नहीं आना चाहिए ना, तो -1 नहीं लूँगा, बल्कि -1 की बजाय मैं क्या लूँगा, दूसरी वाली 2, क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास y2 हो जाएगा, ये y0 हो जाएगा, तभी तो ये जाहिर सी बात है ना, अपवर्ड एक्स की वैल्यू राइज हो रही होती है ऊपर की साइड, तो ये देख के लेना पड़ेगा कि आपने 1 लेना है 2 लेना है, बहुत सोच समझ के। तो आपने क्या करना है, 2 ले लिया, लिमिट आपने लगा दी है 0 से 2 तक की, आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट को 2 क्या आ जाएगा, 2y माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2, सिंपली ये आ गई मेरे पास लिमिट 2 से 0, मैंने इसके अंदर सिंपली वैल्यू पुट कर दी, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ कर रहा हूँ 4, ये सिंपली 2 लिमिट पुट कर दी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 2 सा माइनस का 8 अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 3, फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से कट के क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा, फिर माइनस का मैं क्या करूँगा, 2 0 ज़ा 0, फिर माइनस का 0/0 किसी से भी डिवाइड होगा 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये ख़त्म। सिंपली इसको मैं एलसीएम ले लूँ, 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 6 अपॉन 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपली यहाँ एरिया अंडर द कर्व के हमारे चारों सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो अल्लाह हाफिज़ फिर।